सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों, सर जी गीता कोर्स में आपका स्वागत है। शुरू की जाए अपनी श्रृंखला दोहा संख्या 9। उच्चारण। भवान् भीष्मः च कर्ण च कृपा च सिमितयज्ञः अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्तिः तथैव च। फिर से इसको पढ़ने का अभ्यास किया जाए मेरे प्यारे दर्शकों। भवान् भीष्म च कर्ण च कृपः च सिमितगयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्ति तथैव च। भवान यानी आप, भीष्म यानी भीष्म पितामह, कर्ण यानी कर्ण, कृपाचार्य, सदा सामग्री विजय यानी सिमितज्ञ, अश्वत्थामा यानी अश्वत्थामा नाम था, विकर्ण सौमदत्त का पुत्र। निश्चय ही इसका जो शब्दार्थ है मेरे प्यारे दर्शकों वो ये है, मेरी सेना में स्वयं आपका मतलब यहाँ पर द्रोणाचार्य है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूविश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका अगर तथ्य पर हम लोग देखें तो क्या है मेरे प्यारे दर्शकों, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। विकर्ण का एक बहुत प्यारा सा स्टोरी और छोटा सा स्टोरी है। विकर्ण ही एक ऐसा भाई था दुर्योधन का जिसने द्रौपदी के चीरहरण में योगदान नहीं उनको रोकने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और जो कि दुर्योधन का एक प्रिय मित्र भी है। और सौमदत्ति भूविश्रवा बाहुओं के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। कर्ण जो है वो अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। यहाँ कुंती की एक प्यारी सी स्टोरी है, वो ये है कि कुंती जो है शादी से पहले उनको एक आशीर्वाद मिला था, उनसे खुश होकर भगवान सूर्य देव ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिस मंत्र के उच्चारण से उनको एक पुत्र होने की प्राप्ति हो सकती थी। कुंती को इस बात पे मंत्र पे विश्वास ना था और विश्वास को यानी चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुंती महारानी ने एक वो जप किया और जप करने से उनको गर्भवती हो गई। लेकिन लोक लाज से, समाज के लाज से उनको पुत्र को उन्हें प्रभावित कर दिया। वही आगे जाके कर्ण थे जो कि पांडव के छठे भाई हैं, जो पांडु के पुत्र के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुई थी। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी और कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन थी उनका विवाह जो है द्रोणाचार्य से हुआ था। यहाँ भी बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की जुड़वा बहन थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे दर्शकों एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो भी यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। भवान् भीष्म च कर्ण च कृपा च सिमितज्ञः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथा एव च। ये श्लोक संख्या 9 भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। अगर हमारा प्यारा सा प्रयास आप लोगों को प्यारा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दें कि आपको और कैसी श्रृंखला चाहिए और कैसी स्टोरीज़ हम लोग लेके आए आपके लिए, जो हमारे लिए हमारा एक बहुत गौरव का बात होगा अगर एक भी दर्शक हमारे इस दोहे से, हमारे प्रयास से फलीभूत हो जाते हैं तो। यहाँ पर बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि कुंती महारानी ने उसका जप क्यों किया। ये एक तरह से कुंती महारानी के कारण नहीं हुआ, ये भगवान की बहुत सोची समझी एक तरह का ये प्लान था जो कि कर्ण महाराज को आना था। कर्ण कुंती के बाद से ही पैदा हुए थे और उनको जल में प्रवाहित कर दिया गया था लोक लाज के कारण। आगे जाके कर्ण ने बहुत बड़ी भूमिका युद्ध में अपनाई थी और कर्ण धर्म विद्या में सबसे परांकंड थे। और कर्ण के बारे में रश्मिरथी की एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है और उसमें बहुत अच्छा कर्ण के वीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण के बारे में बताया गया है कि कर्ण ने कैसे अपनी वीरता का परिचय हर एक पग पर दिया है, हर एक जगह दिया है, हर एक जगह अपना जो है परिचय देने में उन्होंने कभी कोताही प्रकट नहीं की है।
कर्ण का परिचय अगर देने की बात की जाए तो कर्ण महाभारत में सबसे बड़े वीर योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपने लिए ना जीते हुए उनका जीवन हमेशा त्याग और न्याय की प्रतिमूर्ति रहा है। उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों को, अपने क्षत्रियों को हमेशा संग्रह करने का शेष दिया है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में कष्ट रहते हुए लोगों को परोपकार की भावना, इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है। कृष्ण भगवान हमें ये सीख देते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा हमें ये सब चीज़ धनुर्धर विद्या में पारंगत होने के बाद भी कर्ण के चेहरे पे कोई सिकन नहीं था। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों। जय श्री कृष्ण।